अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इज़हार अख्तर। आप देख रहे हैं इज़हार टीवी। नाज़रीन, आज जिस इशू पे मैं बोलना चाह रहा हूं वो है शुगर। शुगर एक ऐसा मर्ज़ है जिसको खामोश कातिल भी कहा जाता है। दुनिया भर में इस वक्त 537 मिलियन के करीब जो लोग हैं वो शुगर के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और इसके अंदर जो रेशो है वो 20 से 80 साल के दरमियान के जो लोग हैं वो ज़्यादा हैं। अच्छा, इसके अलावा WHO की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक कि 2030 में ये जो फिगर है ये 643 मिलियन क्रॉस कर जाएगा, और इसी तरह 2045 के अंदर ये जो तादाद है शुगर के मरीज़ों की, ये 783 मिलियन तक पहुंच जाएगी। इसके बारे में ये कहा जाता है, शुगर के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये दुनिया भर के अंदर जो 10% लोग हैं, दुनिया की जो टोटल आबादी है उसका जो 10% लोग हैं वो शुगर के अंदर मुब्तला है। और इनमें जो ज़्यादा शरह है वो मिडल ईस्ट के जो लोग हैं उनके अंदर ये जो शुगर की जो शरह है वो ज़्यादा पाई जाती है। आपको मालूम होगा कि ऐसे ममालिक जिनकी इनकम कम है या मिडिल क्लास के जो कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर इसकी जो है रेशो वो ज़्यादा पाई जाती है। यानी कि हर 4 में से अगर 4 मरीज़ हैं, तो 4 में से 3 का जो तलब होगा वो इन ममालिक से होगा। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि दुनिया के अंदर जितने भी लोग पाए हर 10 में से 1 जो फ़र्द है वो शुगर का शिकार है। 2021 में 6.7 मिलियन ऐसे अफ़राद थे जो शुगर की वजह से मौत की वादी में चले गए थे, और WHO का कहना है कि 2040 तक ये जो तादाद है ये दुगनी होने का खदशा है। शुगर के बारे में ये कहा जाता है कि इसकी 2 अक़साम होती हैं, एक होती है टाइप 1 और दूसरी होती है टाइप 2। टाइप 1 वो होती है जो अमूमी तौर पर बच्चों में पाई जाती है, और इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो इब्तदाई तौर में ही इंसुलिन के साथ उसको ट्रीट किया जाता है। जो टाइप 2 होती है ये 90% लोगों में, यानी कि 80 से 90% लोगों के अंदर जो है ना वो टाइप 2 पाई जाती है। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह होती है वो होती है आपका लाइफ़स्टाइल। यानी कि जिसका जो लाइफ़स्टाइल है और जो आपकी डाइट है वो मुनासिब नहीं है, खुराक खालिस नहीं यूज़ कर रहे, तो उनके अंदर मोटापा ज़्यादा हो गया। तो मोटापा ज़्यादा होने की वजह से जो इंसुलिन है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है। इंसुलिन जब रेजिस्टेंस पैदा होती है तो फिर ब्लड के अंदर शुगर जमा होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है। जिस तरह मैंने बताया कि टाइप 2 के अंदर जो है ना वो ज़्यादातर शुगर, टाइप 2 बेसिकली जो होती है कि जो मोटापे की वजह से फैलती है, और मोटापे की जो सबसे बड़ी वजह है उसके अंदर आपकी जंक फूड, फास्ट फूड, बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा, मैदे के बने हुए जो आइटम्स हैं वो, और मशरूबात जैसे होती हैं, मशरूबात और उनसे यानी कि चीनी से रेलिवेंट जितनी भी आपके मशरूबात हैं, वो इसका बायस बनते हैं, मोटापे का बायस बनते हैं, शुगर का बायस बनते हैं। तो जो ऐसे अफ़राद जो जो मोटापे का शिकार हो चुके हैं, उनको एक तो अपना लाइफ़स्टाइल जो है ना वो तब्दील करने की ज़रूरत है, और एक जो अपनी डाइट है उस पे थोड़ा-सा इत्तेदाल पसंदी लेकर आएँ। और फ़र्ज़ करो जिस बंदे को शुगर लाहक हो जाती है, तो उसका हल क्या है? उसका हल यही होता है कि एक तो वो अपना पूरी ज़िंदगी के लिए इस चीज़ को अपना ले कि उसने वर्ज़िश करनी है, और दूसरा उसने जो बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा और इस तरह के जितने भी आइटम्स हैं उनसे अवॉइड करें। उनको कम उनसे उनका कम से कम इस्तेमाल करें। ऐसे मरीज़ हैं जिनको शुगर का मर्ज़ लाहक हो चुका हो, एक तो उनकी तरफ एक तो उनको वॉक बहुत बाकायदगी के साथ करनी चाहिए, और उसके अलावा जो वर्ज़िश है उसमें साइक्लिंग हो जाती है, आपका जिम हो जाता है, और स्विमिंग स्विमिंग सबसे बेहतरीन है। स्विमिंग ऐसे मरीज़ जिनको जोड़ों का दर्द भी होता है, वो भी अगर स्विमिंग करेंगे तो एक तो उनके जोड़ों के ऊपर जो है ना वो वज़न कम पड़ता है, और ये जो एक्सरसाइज़ है उनकी जो शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंसीडर की जाती है। अच्छा, शुगर को कंट्रोल करने के लिए, शुगर डायग्नोज़ करने के लिए कौन से टेस्ट, ये एक बुनियादी सा सवाल है कि शुगर की तशख़ीस के लिए कौन-सा जो टेस्ट है वो वैलिड होता है। तो इसके लिए जो अक्रॉस द ग्लोब HbA1c जो है ना वो कंसीडर होता है। HbA1c ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें अंदर आपकी जो शुगर लेवल है वो 3 महीने का रिकॉर्ड सामने आ जाता है कि इन 3 माह के दौरान आपका जो शुगर लेवल है वो किस हद तक गया है। तो इसकी जो है मुख्तलिफ स्टेजेज़ होती हैं। तो जो पहला मरला होता है उसके अंदर इसकी जो स्टेजेस होती है, उसमें ये होता है कि अगर आपका जो HbA1c का जो लेवल है वो 5.6 तक हो तो ये नॉर्मल रेंज है। अगर 5.7 से लेके 6.3 या 4 तक गया है तो इसका मतलब है आप बॉर्डर लाइन पे हैं, यानी कि आपको शुगर हो सकती है। अगर आपने इसको कंट्रोल ना किया तो आने वाले चंद महीनों या सालों के अंदर आप शुगर के मरीज़ या पेशेंट बन सकते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये एहतियाती तदाबीर अपनाने की ज़रूरत होती है। और अगर ये रेशो HbA1c की जो शरह है वो 6.5 से ऑनवर्ड हो, यानी कि 6.5 से ऊपर हो, तो इसका मतलब है कि आप शुगर के मरीज़ बन चुके हैं। तो ये जो रेंज होती है अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो ये 15 तक भी जाती है। तो ऐसे मरीज़ जिनकी जो रेशो होती है वो 15 तक पहुँच जाती है, ये इनके, तो उनको उनके लिए फिर बहुत ज़्यादा मसला होता है। ज़रा उनकी जो जिस्म के अंदर शुगर है वो ज़्यादातर आउट ऑफ कंट्रोल रहती है।
تو اس کو پھر لیول پہ لانے کے لیے یا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کو ورزش کی ضرورت پڑتی ہے، میڈیسن بھی استعمال کرنی پڑتی ہے، جو اپنا لائف سٹائل ہے وہ بھی تھوڑا سا چینج کرنا پڑتا ہے۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ ایک تو آپ سالانہ اگر آپ اپنی اسکریننگ کا وہ سلسلہ شروع کرتے ہیں تو یہ ہے کہ شوگر ہونے سے پہلے ہی اگر آپ کو انفارم ہو جاتے ہیں کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے شوگر ہو سکتی ہے، میں پری ڈائبٹیز میں آ چکا ہوں، تو آپ احتیاط کریں گے تو آنے والے کچھ 4-5 سال یا ہو سکتا ہے 10 سال تک آپ اسی طرح اس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ شوگر ریورسیبلٹی، یہ بیسیکلی کیا ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ شوگر آپ کی ریورس ہونا شروع ہو جائے، کہ 15 پہ اگر آپ کی گئی ہے تو یہ آہستہ آہستہ اس کو نیچے آنا شروع ہوتا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے، کس طرح سے یہ کنٹرول ہوتی ہے، نیچے آتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آج کل جو آل اوور دی ورلڈ جو آپ کی انجیکٹیبل میڈیسن آئی ہیں کہ آپ کو انجیکشن کے طور سے میڈیسن دی جاتی ہے، بیسیکلی وہ وزن کم کرنے کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ وہ جب ایجاد ہوئی تھی تب اس کا مقصد یہی تھا کہ جو ایسے پیشنٹ جن کا جو وزن زیادہ ہے ان کے لیے استعمال ہونا شروع کی گئی تھی۔ تو اس سے یہ ہوا تھا کہ جب ان کا وزن کم ہونا شروع ہوا تو آٹومیٹکلی ان کی جو شوگر کا لیول ہے وہ بھی نیچے آنا شروع ہو گیا۔ تو یہ پاکستان میں بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، باہر کے ممالک میں یہ بہت عام ہے جو میڈیسن ہے اس کی۔ تو پاکستان میں بھی لوگوں میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے اس بارے میں کہ یہ شوگر کی جو ہے انجیکٹیبل میڈیسن آئی ہے جو انجیکٹ کرتے ہیں انجیکشن کے تھرو، تو اس سے یہ کہ آپ کا وزن بھی کم ہونا شروع ہوتا ہے، آپ کی جو شوگر بھی ہے وہ کنٹرول رہتی ہے۔ اچھا، اس کے جو 3 طریقے ہیں، پہلا جو طریقہ ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے میڈیسن، شوگر کنٹرول کرنے جو ہوتے ہیں وہ 3 طریقے بنائے جاتے ہیں۔ پہلا جو ہوتا ہے وہ میڈیسن کا ہوتا ہے جس میں ٹیبلٹس وغیرہ دی جاتی ہیں، اور جو دوسرا طریقہ ہے وہ جو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ وہ ہوتا ہے شوگر کو کنٹرول کرنے اور وزن کم کرنے کے لیے انجیکشن دیا جاتا ہے انجیکٹیبل ایک فارم میں، وہ اس کا دوسرا طریقہ ہے جس کی وجہ سے وزن بھی کم ہوتا ہے اور جو شوگر بھی کنٹرول رہتی ہے۔ اور اسی طرح جو تیسرا طریقہ وہ پھر انسولین کا ہوتا ہے، جو آخری آپشن ہوتا ہے، اس میں جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ انسولین پہ اس کا یوز ٹو بنایا جاتا ہے، اس پہ انسولین اس کو پرماننٹلی اس کو لگا دی جاتی ہے، یا انسولین پہ اس کو لگا دیا جاتا ہے۔ جو تیسرا طریقہ ہوتا ہے وہ انسولین کا ہوتا ہے جس پہ جو پیشنٹ ہے وہ مسلسل انسولین کا استعمال اس کو کرنا پڑتا ہے۔ جی ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آج کا جو شوگر کے حوالے سے ویلاگ کیا ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس حوالے سے کوئی تجاویز ہو تو میں آپ کے فیڈ بیک کا منتظر رہوں گا۔ آپ نے اس بارے میں مجھے لازمی آگاہ کرنا ہے، اور اس کے علاوہ ہیلتھ سے ریلیونٹ کسی بھی ٹاپک پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ویلاگ کروں اور آپ کو تھوڑی سی اس کے بارے میں آگاہی یا معلومات فراہم کر سکوں تو میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ مجھے ضرور اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کریں گے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے۔ نیکسٹ ویلاگ تک اپنے میزبان اظہار اختر کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔